हेलो गाइस, माई सेल्फ अभिषेक शर्मा। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की 1.1 एक्सरसाइज। तो हम पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। तो इसके कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे 1 हो सकता है, -1, -2, -3 कुछ भी हो सकता है, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो अगर ये इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स इसके अपोजिट होंगे। तो उसमें क्या होगा, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये हमारी हो गई इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारी होगी इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी। और उसके बाद हमारा इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे कि हमें कोई इरेशनल नंबर दिया जाएगा, जैसे इरेशनल नंबर होते हैं √2, √5, √3। तो हमें इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो हम इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं? हमारे पास √2 की वैल्यू है नहीं, तो हम उसको कैसे निकालेंगे? हम एक ट्रायंगल लेट करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें जो बेस होगा वो 1 यूनिट होगा, हाइट 1 यूनिट। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हमारी जो हाइपोटेन्यूज है वो √2 आ जाएगी। अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ 0, 1, 2। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे ट्रायंगल लेट किया था, हम उसको इस नंबर लाइन पे इस जगह पे बेस से कोइंसाइड करेंगे, तो हमारा ये ट्रायंगल बन गया। तो इसमें ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, ये 1 यूनिट है, तो ये हो जाएगा √2। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि कंपास लेना है। कंपास हम सबके पास होगा, उस कंपास को हमें इस पे रखना है, इसको मेज़र करना है। और कंपास को मेज़र करने के बाद हमें जो यहाँ पे मेज़रमेंट मिलेगी उससे यहाँ पे कट लगाना है। मान लेते हैं यहाँ पे कट आया, तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा वो होगा √2। ठीक है, अब एज इट इज़ हम √3 को भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, √3 को अगर हम प्लॉट करते हैं तो हम यही ट्रायंगल लेट करते हैं। अब इसमें हमारी ये √2 वैल्यू आ गई थी हाइपोटेन्यूज की। अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 1 यूनिट का, तो अब ये हमारी हाइपोटेन्यूज बन गई। अब पाइथागोरस थ्योरम दोबारा लगाते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये √2 है, ये 1 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हमारी जो ये होगी ये आ जाएगी √3 हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हम इसको फिर से इस पे नंबर लाइन पे कोइंसाइड कराएंगे। तो कोइंसाइड कराने से मान लेते हैं ये 0, 1, 2। तो अब हमारा ये ट्रायंगल हो गया, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये आ गई थी हमारी √2। अब हमने इस पे प्लॉट किया था परपेंडिकुलर, और ये हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज। ये भी 1 यूनिट थी, ये √3 आ गया था। और अब हमें करना है √3 को नंबर लाइन पे शो। तो हम दोबारा से कंपास लेंगे, इसको मेज़र करेंगे और हम लगाएंगे कट नंबर लाइन पे। ये जो कट होगा ये होगा हमारा √3 के लिए कट। ठीक है, और अगर हमें इसी में ही √2 प्लॉट करना दे दें तो √2 का हम मेज़र करेंगे, और ये हो गया हमारा √2 के लिए कट। ठीक है, और अब हमने √2 और √3 के बारे में सीख लिया। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये थी हमारी सारी इससे रिलेटेड बेसिक्स थे। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई यूर आंसर्स। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट इन्होंने दिया है वो दिया है एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। अब हम देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स होते हैं हमारे सम ऑफ ऑल दी इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स, मतलब हमारे जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं, अगर हम उन सबको एक सेट में या एक बॉक्स में किसी में भी हम उनको इकट्ठा कर दें तो वो हमारा बॉक्स हो जाएगा रियल नंबर्स का। तो
हमारे लिए फॉर्मूला निकलता है इससे कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, तो एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, तो हमारी ये जो स्टेटमेंट है ट्रू सेटिस्फाई होती है। ठीक है, अब हमसे अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो इसमें इन्होंने बोला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ ए नेचुरल नंबर। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारी नंबर लाइन होती है उस पर जो भी पॉइंट होते हैं रूट एम की फॉर्म के, उनमें जो एम होता है वो एक नेचुरल नंबर होता है। अगर हम देखते हैं रूट वन हमारा नेचुरल नंबर है और रूट 1 हमारा नंबर लाइन पे प्लॉट हम कर सकते हैं। बट अगर हम देखते हैं -5 ले लेते हैं एम की जगह पे, तो ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। बट रूट 5 इज़ ऑल्सो ऑन दी नंबर लाइन। ये अगर हमारा 0 है तो -5 समवेयर यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये रॉन्ग प्रूव होती है। अब इन्होंने जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें कहा है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। हमने फॉर्मूला देखा था कि जो रियल नंबर होते हैं उसमें ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर। अब इन्होंने पूछा है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एवरी रियल नंबर इज़ नॉट ए इरेशनल नंबर। रियल नंबर में रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं रूट 3 ये हमारा रियल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। बट अगर हम देखते हैं 1/2 ये हमारा रियल नंबर है बट ये रेशनल है। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये रॉन्ग प्रूव होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। इन्होंने कहा है कि जो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं रूट 3, रूट 2, रूट 5 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनका जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल आ रहा है। बट अगर हम रूट 4 ले लेते हैं तो रूट 4 की वैल्यू आती है हमारी 2 जो कि इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये रॉन्ग प्रूव होती है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ ए रेशनल नंबर। तो ये हमारा एग्जांपल भी हो जाता है। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया। अब हम आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब हमें रूट 5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो रूट 5 अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करते थे, हम इसमें एक ट्रायंगल लेट करते थे। ठीक है, और उससे हम हाइपोटेन्यूज जो होती थी उसकी वैल्यू हम निकालते थे जो भी हमें इसमें प्लॉट करना होता। तो हम इसमें देखते हैं रूट 5 की हम कैसे बना सकते हैं। बेस अगर 2 यूनिट होगा, हाइट 1 यूनिट होगी, तो जो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी वो रूट 5 आ जाएगी। तो अब अगर हम इस ट्रायंगल को हम नंबर लाइन पे कोइंसाइड कराएंगे 1 और 2, तो ये हमारा बेस हो गया 2 यूनिट, हाइट 1 यूनिट एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज रूट 5। तो अब हम इसके बाद क्या करते थे, हम कंपास लेते थे, उससे मेज़र करते थे और नंबर लाइन पे कट लगाते थे। तो ये जो पॉइंट होगा ये डिस्टेंस हमारा रूट 5 होगा। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट होती है।